स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज पढ़नी है 6.5। एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने से पहले आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है। अगर आप पेज नंबर 113 पे आए तो उसके बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लिया सब बच्चों ने? ठीक है, तो लिखा हुआ है वी नो दैट देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल पढ़ी हुई है और सब बच्चों ने पढ़ी हुई होगी। ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। तो आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट इफ वी नो 3 ऑफ देम इंक्लूडिंग एट लीस्ट वन साइड देन वी कैन फाइंड द measure of the remaining elements. Find the measure of the remaining elements is called the solution of a triangle. ये solution of a triangle की definition में भी आ गया है। Here we learn the solution of a right angle triangle only. अब हमने करना क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल दी होगी, उस ट्रायंगल में हमें एक एंगल और एक साइड दी होगी। तो आपने क्या करना है, उसकी मदद से आपने फाइंड आउट करनी है बाकी तीनों साइडें, सॉरी बाकी जो 2 साइडें हमारे पास अननोन होगी ना, आपने वो वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। उस एक साइड और एक एंगल की मदद से बाकी 2 साइडें आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे 3 एंगल्स भी और आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हमें एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड फाइंड आउट करेंगे। अगर आप एंगल कहेंगे मैं वो भी आपको फाइंड आउट कर दूंगा, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। आंसर देखेंगे, अगर होगा एंगल फाइंड आउट किया हुआ तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ना बेटा मजीद 2 3 4 केसेस हैं कि ये किस तरह सोल्व करते होते हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, कई तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। किसी की 3 साइडें 3 एंगल नहीं दिए हुए होंगे, या किसी की 2 साइडें एक एंगल एक साइड दी होगी, या इस तरह होंगे। ठीक है जी। पहला जो केस है कि व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, कि इसमें जो हम पहला पहला सवाल करेंगे उसमें क्या होगा कि आपके पास एक साइड और एक एंगल दिया हुआ होगा, बाकी आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल नंबर 15 देख लीजिएगा। एग्जांपल में से भी सवाल आ सकते हैं पेपर में, आपने डिपेंडेंट नहीं होना सिर्फ एक्सरसाइज पे। ठीक है जी। तो देखें एक्सरसाइज 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर है जी 1। वो हमने कुछ चीजें बनाई थी, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो, ये आपको याद है। उसके मदद से हमने सारे फाइंड आउट करनी है। सारे फाइंड आउट करने के बाद जो है ना, फिर आगे उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 है कि इसमें एक साइड दी हुई है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। बाकी इसमें एक और एंगल भी इंक्लूड होता है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है ना इस ट्रायंगल के अंदर। उसकी मदद से हम तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेते होते हैं, लेकिन फिलहाल हमने उस पर नहीं जाना। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत छोटा करके लिखता हूँ ताकि सवाल आ जाए बस। ठीक है, ये देखें, अब ये दी हुई है ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद है y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद है z, ये भी हमने फाइंड आउट करना है, और है x, ये भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट। और उसके बाद है बेटा एंगल, जिसको हम थीटा कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एंगल को हम थीटा ही कहते हैं। ठीक है जी, तो वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके बेटा, अब ये एक जो है ना, जो सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन हम जिसको कहते हैं, उस वो हमेशा 90 डिग्री की होती है। मतलब आपके पास वैसे तो एंगल 2 दिए हुए हैं, एंगल वैसे तो 2 हैं, लेकिन रूल नंबर 1 के मुताबिक आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। ठीक है जी, इसके हिसाब से हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमने वो 3 चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, नहीं नहीं दूसरा बेटा, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के होता है। और हमने पढ़ा था कॉस, कॉस थीटा वो किसके इक्वल होता है,
बेस ओवर हाइपो के, और हमने पढ़ा था tan थीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर ओवर, अगर ये दोनों चीजें अगर आपको याद हो जाती हैं तो तीसरा खुद ब खुद वैसे आ जाता होता है, लेकिन अगर आप तीसरा कहते हैं तो मैं ढूंढूंगा उस पर भी आपको जो है ना बताऊंगा, अगर तीसरी लाइन याद करनी है तो। वैसे दो लाइनें जो है ना कर लें तो जी, आपके पास है तीसरा क्या है? थ्रो प्रॉपर, अच्छा ठीक है, वो क्या था बेटा? थ्रू प्रॉपर ब्रश है, BRUSH। ये बेटा आप तीसरा भी याद कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा भी हमें मिल गया। तो बाकी पहले तो थोड़े आसान लगते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना लगता है कि मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जिसने करना है वो कर लेगा। अब देखें, अब हम इस पे चलते हैं इन सवालों की मदद से। ये जो ये वाली साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते होते हैं बेटा बेस, ठीक है, ये हो गई बेस। इसको हम कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइपो कहते हैं। अब हमने दूसरी साइड, एक साइड गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है। अब दूसरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर कोई ऐसा फार्मूला चूज करेंगे जिसमें एक्स भी हो और वाई भी हो। देखिए, जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। दोनों चीजें कौन से फार्मूले में है? tan थीटा। तो हम tan थीटा को लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड, क्योंकि थीटा भी हमारे पास मौजूद है जो 30 डिग्री का है, और y भी हमारे पास मौजूद है जिसको हम बेस कहते हैं, ये बेस वो भी हमारे पास मौजूद है 4 सेंटीमीटर का। सिर्फ तीसरी साइड जो तीसरी जो वैल्यू है परपेंडिकुलर वो हमारे पास नहीं है, उस फार्मूले की मदद से वो तीसरी साइड भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो फार्मूला बस वही लगा दें, आंसर आ जाएगा। लगा दें जी, क्या था बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या था बेटा? परपेंडिकुलर ओवर बेस था। अब tan तो वैसे आ जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू है थीटा। थीटा क्या था? 30 डिग्री। थीटा एंगल होता है जो आपको पहले से गिवन है, जो क्या है? 30 डिग्री का। इधर तक क्लियर है बेटा? समझ आ गई सबको? ठीक है, चुप करके बैठे ना रहा करें, पूछ लिया करें। 30 डिग्री, उसके बाद इज इक्वल टू। अब दो ही सूरतें होती हैं, या तो सारी समझ आ गई है या तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो अगर सारी समझ आ गई है तो बस चुप करके आप बैठे रहे। मैं तो ये समझूंगा कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उनको सारी समझ स्टेप बाय स्टेप आ जाती है। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे डर की वजह से पूछते नहीं है। ज्यादातर लड़कियां नहीं पूछती डर की वजह से, लड़के तो पूछ लेते हैं, क्योंकि लड़कों में उस्तादों की कदर थोड़ी ऐसा ऐसा अब कम होती जा रही है, मतलब फीमेल्स में थोड़ी है, मेल्स में बहुत बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। या आप आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उस्तादों की कदर जो है ना लड़के या वालिदैन बहुत कम करेंगे, ठीक है जी, बनिस्बत लड़कियों के कम करते हैं। ये ऐसा ऐसा पता चलता है। तो tan 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर बेटा कौन सी वैल्यू आपके पास है? परपेंडिकुलर x है, इधर x आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब tan 30 की वैल्यू अगर आप टेबल पे जाएं, टेबल है x है 6.4 के ऊपर बिल्कुल टेबल दिया होगा, उसमें tan 30 की वैल्यू क्या दी है बेटा? 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप करा दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा x 4 1 द 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। इधर तक बेटा सबको समझ आ गई है जी? आ गई, ठीक है बेटा। वैल्यूज तो खुद फाइंड आउट ही करनी है ना। अब x फाइंड आउट कैसे करते हैं?
एंगल और साइड दी हुई है तो परपेंडिकुलर ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं हम। इसके बाद सेट भी करेंगे। ठीक है, तो वो साइडों की मदद से। ठीक है, ये केस 1 है जिसमें क्या होता है, आपको एक एंगल और एक साइड दी जाती है, उसकी मदद से आप बाकी दो साइडें फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर आपको एक बेस दी हुई है, आपने बेस और एंगल की मदद से परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये फार्मूले दिए गए हैं। इन फार्मूले की मदद से आप थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हैं, एक साइड भी डाल सकते हैं, उसके मदद से आप तीसरी साइड भी, अगली साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सर अब ये देखें, अभी हमने परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला लिया है, तो इसकी जगह अगर हम हाइपो को लेते तो उसकी मतलब फार्मूला हाइपो ओवर बेस, हाइपो ओवर बेस है कहीं पे? फिर हम अगली वाली कैसे फाइंड आउट? हाइपो ओवर बेस है फार्मूला? उलट होगा इधर सीकेंट थीटा। नहीं, कोई बात नहीं, उलट ना हो, सीधा हो। बेस ओवर हाइपो है, हाइपो ओवर बेस है, एक ही बात है। फाइंड आउट तो दूसरी हो जाएगी खुद ब खुद जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों में से कोई भी वैल्यू तो आप लगा सकते हैं, आप या ये चूज कर लें या ये चूज कर। थीटा दिया होगा 30 डिग्री, ठीक है, और बेस आपको दी हुई है, और उसके बाद जो है ना हाइपो आपने फाइंड आउट करने, आप ये वाला फार्मूला लगा लें। ठीक है, अब वो वाली वैल्यू चूज करनी है इसमें एक तो गिवन हो, मतलब बेस हो, इन सब में बेस लाजमी हो। ठीक है, बेस आनी चाहिए, क्योंकि एक साइड जो है वो हमारे बेसिकली बेस ही है। बेस लाजमी हो, दूसरी साइड आप इन दोनों में से कोई एक भी रख लें, उसका कोई मसला नहीं। हम पहले हाइपो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम परपेंडिकुलर कर लेंगे, फार्मूले तो वही लगने हैं। ठीक है जी, इन दोनों में से आप जो मर्जी कर लें, आपका सवाल आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, अब ये x के साथ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। ये जो आपकी थी परपेंडिकुलर, समझ आ गई? इधर तक बेटा समझ आ गई सबको? ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म कैसे करेंगे, वो हो ही नहीं रहा। दोनों तरफ फिर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए जरूरत होती है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इधर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आई हुई है ना। अब दोबारा स्क्वायर लें, फिर दोबारा उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, काम आ जाके इधर ही हो जाना है दोबारा। सही है, इधर तक क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको रेज कर दे, मैं तो कहता हूँ ये आपको याद तो हो गई है ना। ठीक है, अब हमने अगली साइड फाइंड आउट करनी है। अगली साइड कौन सी है? अगली साइड है बेटा हाइपो, हाइपोटेनस अब हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें वो फार्मूले देखने पड़ेंगे। अब दोबारा जो चैनल देख रहे हैं उसमें वो कैसे देखेंगे फार्मूले हैं, चलिए लिख देते हो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा बेस ओवर हाइपो, और टैन थीटा, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम बेस। ठीक है, तो देखें अब हमने फाइंड आउट करनी है हाइपो। अब इसमें देखें आप दो फार्मूले लगा सकते हैं, इसमें भी हाइपो है, इसमें भी हाइपो। आप मुझे जो मर्जी कहेंगे मैं वो वाला फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है, मेरे पास अब दो साइडें आ गई है ना। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गई है, जो कितने है हमारे पास, 4/√3 है। अब तो परपेंडिकुलर, अब दो साइडें तो मेरे पास आ गई। इन दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगवा लें, ये आपकी मर्जी में लगा देता हूँ जी। अब साइन कोस पे आ गए, चलें जो भी है मैं फिर लगा लेता हूँ, आप जो मर्जी लगा लें वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, तो आप tan थीटा कह रहे हैं, ठीक है, tan थीटा लगा लें, दोबारा इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें से आप कह रहे हैं जी कॉस थीटा लगा, हम इसकी आज बात मानते हैं। ठीक है बेटा, कॉस थीटा वो रोज रोज थोड़ी कहेगा। कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, बेस ओवर, ये बेस आ गई, ओवर हाइपो है।
अब कॉस थीटा की वैल्यू बेटा दी हुई है 30 डिग्री। थीटा जो हमारे पास था वो क्या है 30 डिग्री। उसके बाद बेस, बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइपो है हमारे पास, हाइपो फाइंड आउट करना है तो जी वैसे आ जाएगा नीचे, ठीक है। ओके, अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आप देखें उस पे टेबल पे। अच्छा ये आ गया बेटा √3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब इसको क्या कराना है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। जी को √3 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब z के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। जी अक्सर लोग आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं तो सर के अंदर कितना सब्र है, मतलब कितना ज़्यादा सब्र कर सकते हैं। तो हम कई तरह की शरारतें कर लें कि सर को फ़र्क ना पड़े और सर के अंदर हम सब्र देखना चाहते हैं, तो कभी कभी सब्र की हद ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। देखें बेटा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये जो है √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो z इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4 2 8, 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब z की वैल्यू आपकी क्या आई है 8 ओवर √3 आ गई, ठीक है बेटा। ये आपका पहला सवाल मुकम्मल हुआ। पीछे आंसर में बेटा थीटा वैल्यू दी हुई थी, पता नहीं आप देख रही थी बेटा, स्टॉप करना है।